नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत है। कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 16 जिसका शीर्षक है ग्रामीण अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो के 2 भाग हैं, जिसमें पहले भाग में हमने गृह कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया है। गृह कार्य के इन प्रश्नों को आपको हल करना है, साथ ही अपनी नोटबुक में आपको इनको लिखकर अभ्यास भी करना है और अपने विषय से संबंधित शिक्षक से इस पर चर्चा करनी है। इस वीडियो के दूसरे भाग में हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित एक खेल प्रस्तुत किया है जो केबीसी की तरह रोचक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों भाग को अच्छी तरह से करने के बाद आपके सामान्य ज्ञान का स्तर अवश्य बढ़ेगा। इन दोनों भाग को हल करने से पहले आपने इस अध्याय से संबंधित 4 वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं अच्छी तरह से देख लिए होंगे, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा आई बटन पर क्लिक करके आप इन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पर भी जाकर इन वीडियो को आप देख सकते हैं। आइए अब हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, विगत 3 दशकों 1973 से 2003 के दौरान सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग रिक्त स्थान गुना बढ़ गया है। दूसरा रिक्त स्थान है, कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम रिक्त स्थान के अंतर्गत निर्धारित अधिसूचित मजदूरी पाने का हक है। तीसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य रिक्त स्थान सृजन करना है। चौथा रिक्त स्थान है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उन परिवार के सदस्यों को काम दिया जाता है जिनके पास रिक्त स्थान हो। पांचवा रिक्त स्थान, जॉब कार्ड धारक व्यक्ति को यदि रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता तो उसे रिक्त स्थान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए। पहला, 1973 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 30% था। दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिए एक परिवार पात्र होगा। तीसरा, जॉब कार्ड बीपीएल सर्वे पर आधारित होता है। चौथा सत्य असत्य है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकार ने प्रारंभ की है। पांचवा, शैल पर्ण योजना जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जोड़ी मिलाइए। अ का पहला है सिंचाई प्रसुविधा, दूसरा बागवानी बागान, तीसरा नहर निर्माण, चौथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और पांचवा जॉब कार्ड। इनका सही मिलान हमको ब की तरफ दिए गए विकल्पों से करना है। ब का क दे रखा है निर्मल वाटिका, ख पंजीकृत परिवार, ग मीनाक्षी, घ सहस्त्रधारा और ड 100 दिवस। अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस सिद्धांत पर आधारित है? दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में परिवहन व्यय कितना अतिरिक्त भुगतान किया जाता है? तीसरा, जॉब कार्ड
किस सर्वे पर आधारित होता है? चौथा, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य योजना आयोग का गठन किया गया है? अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला अति लघु उत्तरीय है, केंद्र सरकार ने काम का अधिकार लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया है? दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के श्रम का रोजगार दिया जाता है? तीसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुल आवेदकों में से कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाता है? चौथा प्रश्न, जॉब कार्ड संबंधी शिकायत का समाधान कौन करता है? पांचवा, आवेदक को न्यूनतम मजदूरी का अतिरिक्त भुगतान कब किया जाता है? छठा, बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है? सातवां प्रश्न है, सामुदायिक विकास मूलक कार्यों की किसी एक योजना का नाम बताइए। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्य बताइए। दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रोजगार की उपलब्धता के विषय में बताइए। तीसरा प्रश्न, सामुदायिक विकास मूलक कार्य संबंधी योजनाएं कौन कौन सी हैं बताइए। चौथा प्रश्न, जॉब कार्ड क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है? पांचवा, बेरोजगारी भत्ता प्राप्ति की प्रक्रिया बताइए। छठा प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ग्राम पंचायत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से आशय, उद्देश्य एवं विशेषता बताइए। दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है, उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न, सामाजिक अंकेक्षण का आशय एवं महत्व समझाइए। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शिकायत निपटारे हेतु विभिन्न स्तरों पर की गई व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों को अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इन प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सारे प्रश्न अर्थात रिक्त स्थान, सत्य असत्य, जोड़ी मिलान, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए ऑनलाइन क्विज गेम इसी पेज पर प्रस्तुत किया गया है। इस गेम को खेलने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है। ये देखिए आप, इस पेज को आगे की ओर बढ़ाने पर ये देखिए आपको इस अध्याय से संबंधित समस्त वीडियो दिखाई दे रहे हैं। पहला वीडियो था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आवश्यकता एवं उद्देश्य। दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की विशेषताएं। तीसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के मुख्य पहलू। और चौथा वीडियो इस अध्याय से जो संबंधित था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्य एवं महत्व। ये सारे वीडियो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस पेज को आगे की ओर बढ़ाने पर हमें ऑनलाइन क्विज गेम्स दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये आ गया है गेम हमारे सामने। अब हम एक एक करके इन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। इस गेम का पहला प्रश्न मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, देश के
सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें ए दिया हुआ है 20%, बी 22%, सी 28% और डी 40%। मैं यहाँ पर बी 22% को सिलेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया। नंदन फलोद्यान योजना संबंधित है। विकल्प ए वृक्षारोपण से, बी सिंचाई सुविधा से, सी बागवानी बागान से और डी भूमि सुधार से। यहाँ पर मैं ए वृक्षारोपण से का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। तीसरा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांव में निवास करता है? विकल्प ए में दिया हुआ है 65.8%, बी 54.8%, सी 60%, डी 68.8%। यहाँ पर मैं ए 65.8% का चयन कर रही हूँ। ये सिलेक्ट किया मैंने। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न चौथा हमारे सामने आ गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। विकल्प ए 100 दिवस का, बी 150 दिवस का, सी 200 दिवस का और डी 1 वर्ष का। यहाँ पर मैं ए 100 दिवस का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया मैंने। अगला प्रश्न सिंचाई से संबंधित योजना है। विकल्प ए निर्मल नीर योजना, बी सहस्त्रधारा योजना, सी बन्या उपयोजना और डी भूमि शिल्प योजना। यहाँ पर मैं निर्मल नीर योजना ए का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया मैंने। छठा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। छठा प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में परिवहन व्यय का कितना अतिरिक्त भुगतान किया जाता है? विकल्प ए दिया हुआ है 5%, बी 10%, सी 15% और डी 20%। यहाँ पर मैं बी 10% का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं को लाभान्वित करने का प्रावधान है। ए विकल्प दिया हुआ 1/3, बी 2/3, सी 1/4 और डी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मैं ए 1/3 पर क्लिक कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। आठवां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी भुगतान की शिकायतों को कितने दिन में निपटाया जाता है? विकल्प ए दिया हुआ है 5 दिवस, बी 10 दिवस, सी 15 दिवस और डी 20 दिवस। यहाँ पर मैं डी 20 दिवस का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न आ गया। वर्ष 1973 में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान था। ए 25%, बी 22%, सी 28% और डी 40%। यहाँ पर मैं ए 25% को चुन रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न वर्ष 1973 में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान था। ए 25%, बी 30%, सी 28% और डी 40%। यहाँ पर मैं बी 30% का चयन कर रही हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है हमारे पास, अर्थात हमारे प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर सबमिट को प्रेस कर रहे हैं। सबमिट को प्रेस करने पर देखिए आपके सामने
एक नया पेज खुल गया। इस पेज पर लिखा हुआ है, आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, ये जानने के लिए व्यू स्कोर पर क्लिक कीजिए। अब हम व्यू स्कोर पर प्रेस कर रहे हैं। व्यू स्कोर पर प्रेस करने पर हमारे सामने हमारे टोटल पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने 10 प्रश्नों में से 7 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। 7 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिले हैं मुझे। सही उत्तरों को जानने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और स्वयं खेल को खेलकर सही उत्तरों को जान सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह गेम खेलकर बहुत सरल तरीके से पाठ्य सामग्री का अभ्यास करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।